लास्ट वीडियो में हमने 12.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 12.2 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको कंप्लीट करके एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 ये हम करेंगे इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है उससे आप जुड़ जाइए। वहाँ पे आप ज्वाइन का जो बटन होता है उसको प्रेस करके ज्वाइन कर लीजिए। कल आपको पता है कि सैम्पल पेपर रिलीज हुआ है सीबीएसई का, तो मेरे जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं, पूरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब की पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डाल दी है। ठीक है, और जल्दी उसका एनालिसिस भी लाने वाला हूँ कि जो क्वेश्चन थे वो कैसे आए थे, उसके सॉल्यूशंस भी आएंगे। तो टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला हुआ है कि ए कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। और वो क्या कर रहे हैं, स्वीपिंग करते समय, साफ सफाई करते समय 115 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो बोला है फाइंड द एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो अगर मैं आपको समझाऊँ ये क्वेश्चन नंबर 11 है क्या, देखिए कार में क्या होते हैं कि ब्लेड्स लगे होते हैं। ब्लेड्स मतलब आपने देखे होंगे इस टाइप के थोड़े से ब्लेड्स होते हैं। जब भी कार मिरर पे कोई जैसे मान लो मिरर को साफ़ करना है, पानी हो उसके ऊपर, जैसे बारिश के समय क्या होता है कि सामने जब हम कार चलाते हैं तो दिखता नहीं है, तो उस समय हम वाइपर्स को ऑन कर देते हैं और वो कार पे पड़ने वाले जो पानी की बूंदें हैं उसको साफ़ करके आपको दिखाता है कि हाँ कि आगे का रास्ता क्या है और कैसे आपको मूव करना है। तो जो वाइपर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, मिरर को साफ़ करने का काम करते हैं, ऐसे वो मूव होते हैं। ठीक है, ये कभी भी आपस में टकराते नहीं हैं, पहली बात तो ये। तो यहाँ पे जो वाइपर्स बोला गया है वो बोल रहा है कि साफ़ करते समय कितना एंगल बना रहा है वो 115 डिग्री, मतलब 115 डिग्री तक का वो एंगल क्रिएट कर रहा है। और उसके जो ब्लेड्स हैं वो 25 सेंटीमीटर के हैं। और जो भी कार होती है उसके जो ब्लेड्स होते हैं, कहने मतलब जो उसके वाइपर्स होते हैं, दोनों सेम लेंथ के होते हैं, दोनों सेम एंगल बनाते हैं, क्योंकि बिल्कुल सेम इक्वल होते हैं सब कुछ। तो अगर हम एक का एरिया निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना जो टोटल एरिया है वो आ जाएगा, है ना। ये क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है। सेक्टर क्यों बन रहा है, क्योंकि सेक्टर में होता क्या है कि एक पॉइंट से 2 इक्वल साइड्स होती हैं और यहाँ पे एक आर्क होता है। देखिए ये एक आर्क है, 2 इक्वल साइड है, बीच में एंगल बन रहा है, सब कुछ उसी की तरह है। तो ये एक सेक्टर बन रहा है। जब भी वाइपर मूव करता है, सफाई करता है, स्वीप करता है, तो एक सेक्टर फॉर्म करता है। ठीक है, एक सेक्टर बनाता है। तो यहाँ पर हम सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्टर का फॉर्मूला लगाने पर हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। और उस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों ब्लेड के जरिए जितना भी एरिया क्लीन किया गया है वो सब निकल के आ जाएगा। तो कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ पर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 πr²। और 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि भाई हमें दोनों ब्लेड का निकालना है। थीटा कितना है, 115 डिग्री। और पाई बोला है कि नहीं बोला, तो इसका मतलब 22/7। ठीक है, और रेडियस कितना है, रेडियस है 25 सेंटीमीटर, 25 का स्क्वायर। रेडियस का मतलब ये हो गया कि वो कितनी लेंथ है उसकी, जैसे ये रेडियस होता है ना, तो ऐसे यहाँ पे लेंथ है। अब देखिए इसको काटते ज़रा, तो इसको मैं काटूंगा 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 7 35, 5 दूनी 10। 2 से काटूंगा तो 36 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटूंगा तो 18 हो जाएगा। और कुछ कट रहा है नहीं, तो 25, 25, 23, 11 ये है ना। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो देखिए 25 25 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 625। 625 को आप पहले 23 से मल्टीप्लाई कर लो, यही चारों ना, इनको मल्टीप्लाई किया 625। अब 23 से मल्टीप्लाई करो। 23 से जब मल्टीप्लाई करोगे, अब यहाँ पे क्या करो, पहले 20 से मल्टीप्लाई कर लो। 20 से मल्टीप्लाई करके फिर 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर जोड़ दो। शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो 625 को जब 20 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा, 1250, मतलब 12,500। और जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 7, 3 × 6 = 18। तो कहने का मतलब जब आप 625 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 14,375। अब 11 बच गया, 11 से मल्टीप्लाई करना है। और 11 वाला ट्रिक क्या था, जब भी किसी रकम को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 का 5, 5 7 12 का 2 हासिल लगा 1, 7 3 10 और 1 11। ठीक है, 3 4 7 हासिल बचा हुआ है 8, 4 और 1 5, 1 का 1। ये शॉर्टकट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे, आपको लेंथी करने के लिए उतना टाइम नहीं है। ठीक है, शॉर्टकट चलाओ अब। तो यहाँ पर कितना आ रहा अपना, 15 81 25। ठीक है, और जब 18 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 126, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है दोनों ब्लेड्स का कि वो कितना एरिया क्लीन करेंगे, 1581 25 बट्टे में 126। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, 11 ट्रिक आपको मैंने बता रखी है, वीडियो मिल जाएगी, आप देख लीजिए मैथ्स और ट्रिक में मेरे ही चैनल पे। और बाकी तो ये तो आप समझते हो कि जैसे मान लो 23 है, 23 को हम क्या ले सकते हैं, 20 + 3। तो इसको पहले 20 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ये ऐसे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं सॉल्यूशन के जिससे आप जल्दी कर सकते हैं।
और दूसरों से आगे थोड़ा सा निकल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए अब हम कर चुके हैं, हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ है टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। तो शिप को वार्न करने के लिए एक लाइट हाउस क्या कर रहा है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। कौन सी लाइट को, रेड कलर की लाइट को। और यहाँ पे जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो एक सेक्टर बन रहा है, और उसके द्वारा बनाए गए सेक्टर के जरिए जो लाइट है वो कितनी दूरी तय कर रहा है, वो लाइट 16.5 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, और साथ में कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे 80 डिग्री। तो कभी भी जब लाइट को हम रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे आप टॉर्च लेना, टॉर्च की जो प्रकाश होता है, टॉर्च की जो लाइट होती है वो ऐसे फैलती है ना, ऐसे करके। तो इसका मतलब जो लाइट है, जब वो लाइट हाउस से रेड कलर की लाइट निकलेगी तो इस तरीके से कुछ फैलेगी उसकी रोशनी। तो एंगल कितना बन रहा है 80 डिग्री, और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 16.5। तो ये किसका शेप है, ये एक सेक्टर का रूप है। सेक्टर का रूप है तो थीटा कितना अपना 80 डिग्री, और रेडियस कितना है 16.5। और क्या पूछा हुआ है कि बताइए वो जो लाइट हाउस है, लाइट हाउस द्वारा जो लाइट स्प्रेड किया जा रहा है वो सी का कितना एरिया को कवर करेगा। ठीक है, सी के, समुद्र के कितने एरिया को कवर करेगा। तो जितना जहाँ जहाँ लाइट जा रही है उतने एरिया कवर करेगा। तो हम क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, तो हमें पता लगेगा कि वो जो लाइट हाउस है वो समुद्र में कितनी दूरी तक फैला हुआ है, कितना एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 80 डिग्री, पाई बोला हुआ है हमें 3.14। रेडियस जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उतना हमारा क्या होगा, रेडियस 16.5 स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना है। अब देखिए ये जो पॉइंट है, पॉइंट को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे एक रकम है, एक रकम का 10। पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे फिर से 10, और पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 2 है ना, तो 2 का 100। पॉइंट के लिए 1, और जितनी संख्या उतनी जीरो लगा दो, शॉर्ट में समझो। पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के लिए 1, और पॉइंट के बाद जितनी संख्या उतने जीरो लगा दो। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 नहीं 36, 3 से काट रहा हूँ इन दोनों को, 3 पंजे 15, एक इसको मिला 3 पंजे 15, और 3 तिया 9। ऐसे ही जब इसको और इसको काटूंगा मैं तो यहाँ पे भी क्या आएगा 55 आएगा। तो सब कुछ कैंसिल हो गया है। ठीक है, अब देखो इसको भी मैं काट सकता हूँ 11, और ये 2, इस 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, इसको भी मैं काट सकता हूँ 11, यहाँ पे 2, इस 2 से इसको काटूंगा तो 157। ओके, तो कुल मिला के मेरे पास बचा हुआ है 11, 11, 157 और नीचे 100। ठीक है, तो 157 इंटू में 11 अपॉन में 100। अब ये नहीं कि पहले इनको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कर सकते हो, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो इजी समझ रहा है, जल्दी आंसर निकालना है। तो इसको जल्दी आंसर कैसे निकालोगे, देखो 157 को पहले 11 से मल्टीप्लाई करो। और 11 वाला तरीका क्या बोलता है, 11 वाला तरीका बोलता है कि 7 का 7 उतरेगा, 7 5 12, 5 और 1 6, और 1 7, 1 का 1। ट्रिक जान लो, सारी ट्रिक इसलिए मैंने बताया, लिमिटेड ट्रिक ही बताया, लेकिन जितने बताया सब काम आएगा, तभी बता रखा मैंने। ठीक है, फिर क्या दोबारा 11 है, मल्टीप्लाई कर देना। अब एक और 11 है तो एक बार और 11 से मल्टीप्लाई करो, तो 7 का 7, 7 8, मतलब 7 2 9, 2 और 7 9, ऐड करना है ऐसे करके, 7 और 1 8, 1 का 1। तो कितना आ गया 18, 9 97, और यहाँ पे क्या है 100। 100 का मतलब यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो 2 जीरो है तो इसका मतलब 2 संख्या से पहले पॉइंट लग जाएगा। तो अपना क्या चल रहा है, किलोमीटर में चल रहा है, तो आंसर क्या आएगा 189.97, अप्रॉक्स 190 किलोमीटर स्क्वायर इतना एरिया को कवर करेगा। ठीक है, तो ये है आपका आंसर 12 क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, क्योंकि अगर ध्यान दे करोगे तभी हो पाएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखिए 13 क्वेश्चन, ए राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइन। तो एक राउंड टेबल है, अच्छा इसका फिगर बना हुआ है तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये देखो। तो एक ये राउंड टेबल है और इसमें 6 डिज़ाइन बने हुए हैं। ठीक है, और रेडियस कितना है, रेडियस है अपना 28 सेंटीमीटर, और बोला हुआ है जो कॉस्ट है डिज़ाइन का वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.35 रुपीज़ दे रखा है। तो पूछा हुआ है कि बताओ टोटल कॉस्ट बताना है। ठीक है, टोटल कॉस्ट बताना है, और 1 सेंटीमीटर का हमें कॉस्ट बता रखा है। तो देखिए पहले मैं आपको समझाता हूँ करेंगे कैसे। तो फिगर अगर हम बनाएंगे तो एक सर्कल ही है, ठीक है, और सर्कल में 6 डिज़ाइन निकले हुए हैं, 1 2, मेरे ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है, थोड़ा अटपटाई बनेगा, क्वेश्चन को समझना, ठीक है, बस समझ लो। ठीक है, ड्राइंग तो मेरी ऐसी खराबी है। चलो देखो, तो ये क्या है, ये 6 डिज़ाइन है, एक यहाँ पे 2, ये 3, ये 4, 5 और 6। ठीक है, तो ये एक टेबल कवर है, टेबल कवर पे 6 डिज़ाइन है, और यहाँ पे देखो कोई ना कोई सेंटर होगा, मान लिया मैंने सेंटर है, तो जो रेडियस है ना, जैसे मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया है ना, ऐसे हम सब पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से लेके इस सर्कल तक, इसको क्या बोलते हैं रेडियस, और रेडियस हमें कितना देखा है, रेडियस हमें देखा है 28 सेंटीमीटर। तो ये है 28 सेंटीमीटर, ये भी क्या होगा 28 सेंटीमीटर। और क्या बोला हुआ यहाँ पे कि बस और कुछ नहीं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस कितना दे रखा है हमें 28 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझना बिल्कुल। और अच्छा देखिए, एंगल भी निकाल लेते लगे आप। तो अगर मैं इन सबको कनेक्ट कर दूँ तो यहाँ पे आपको सेक्टर दिख रहे होंगे, और कितने सेक्टर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6।
तो एक बात बताओ, अगर मुझे ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ये है 360, टोटल क्या है? टोटल होता है 360। 360 को बांटना है 6 सेक्टर में, 360 को बांटना है 6 सेक्टर में, तो एक सेक्टर को कितना मिलेगा? एक सेक्टर को मिलेगा 60, है ना? तो इसका मतलब एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री। और हमसे पूछा क्या है? कॉस्ट निकालो, टोटल कॉस्ट निकालो डिज़ाइन का। तो जितने भी 6 डिज़ाइन है ना, सबका कॉस्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो, ये जो पीस है इसको मैं ज़रा यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है? तो इसको मैं बना दिया। तो ये है अपना डिज़ाइन। डिज़ाइन कैसे निकलेगा? सेगमेंट है ना, ये सेगमेंट की तरफ दिख रहा है आपको। तो ये जो सेगमेंट बना हुआ है, चलो इसको नाम दे देते हैं OAPB, ठीक है? तो ये जो APB ये एक सेगमेंट है, यही हमारा क्या है? एक डिज़ाइन है। तो पहले हम क्या करेंगे? एक डिज़ाइन का एरिया निकालेंगे कि एक डिज़ाइन कितने एरिया में बना हुआ है। फिर हम क्या करेंगे कि जितने भी 6 डिज़ाइन है उन सब का एरिया निकालेंगे। एक डिज़ाइन का एरिया निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 डिज़ाइन का एरिया कितना है टोटल आ जाएगा। फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट दे रखा है 0.35, तो जितना भी एरिया है उसका टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। समझाया? ठीक है, देखिए थोड़ा। तो हम एक डिज़ाइन का एरिया कैसे निकालेंगे? एक डिज़ाइन का एरिया इसलिए निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? देखो, ये पूरा एक सेक्टर में से अगर मैं ट्राइंगल माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? ये पार्ट, और ये पार्ट क्या अपना? एक डिज़ाइन। तो इसका मतलब सेक्टर निकालना है, सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करना है। तो पहले इतना कर लेते हैं। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहले निकाल रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 पाई r स्क्वायर। थीटा कितना है अपना? थीटा दे रखा है हमें 60 डिग्री। और पाई के बारे में बात करें तो क्या पाई इसमें गिवन है? देखना पड़ेगा। तो इसमें नहीं, पाई के बारे में कुछ नहीं बोला, √3 के बारे में बोला है। तो पाई हमें दे रखा है यहाँ पे 22/7, रेडियस 28 सेंटीमीटर। देखिए 6 6 36, 7 चौक 28, 2 3 6, 2 दूनी 4, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखो 28 दूनी 56, भैया शॉर्ट बता रहा हूँ मैं आपको। 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, है ना? 56 दूनी 112 हो गया। और यहाँ क्या बच गया? 11। एक्चुअल में 22 क्या है? देखो समझाता हूँ। ये क्या है? 28 2 22। ऊपर कौन बचे हुए हैं? ऊपर बचे हैं 28 2 22। 28 दूनी कितना हो जाएगा? 56। 22 को मैं क्या ले सकता हूँ? 22 को मैं ले सकता हूँ 2 × 11, और 56 दूनी 112। अब इसमें ट्रिक लगा लो, 2 2 1 3, 1 1 2 और 1 का 1। तो इसलिए बोलता हूँ माइंड से करो और बहुत ही इजीली हो जाएगा। तो वर्बली करो। 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, 112 को फिर 11 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना है आपका? तो ऊपर आ रहा है 1 2 3 2, और नीचे कितना है? 3। ओके, यही ना? 56 दूनी 2 6 12 2 15 11 और 2 3 2 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चल रहा है अपना? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आया है सेक्टर का एरिया। अब हमें क्या निकालना है? ट्राइंगल का एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पे हमें एंगल कितना देखा है? 60 डिग्री, और ये कितना है? 28, और ये भी कितना है? 28। तो मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल AOB की। इन ट्राइंगल AOB, तो ट्राइंगल AOB में हमें पता है कि जो AO है वो BO के बराबर है, क्योंकि दोनों 28 सेंटीमीटर है, ठीक है? AO के सामने क्या आ रहा है? ABO। AO के सामने है एंगल ABO, और BO के सामने कौन है? BO के सामने है एंगल BAO। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो साइड्स बराबर होती है उनके सामने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं? बराबर। तो लेट कर लिया मैंने इसको x, ठीक है? रीजन लिखोगे क्या? कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे मैंने इनको दिखा दिया कि दोनों बराबर है, ये भी x है और ये भी x है। अब मुझे पता है कि तीनों का सम कितना होता है? 180। तो AOB, BAO और ABO तीनों का सम कितना होता है? 180। क्या बोलते हैं इसको? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो क्या लिखोगे? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो जब जो रीजन है सारे देने हैं, ठीक है? सारा लिखना है रीजन। तो AOB कितना है? 60 डिग्री, BAO x, और ये भी कितना है? x, बराबर कितना है? 180। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये कितना बन गया? 2x, और 60 इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस से माइनस 120, और यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 60, 2 से भाग करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो मैंने क्या निकाल लिया कि ये भी 60 है और ये भी 60 है ना? तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल बराबर होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल AOB एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है? और समबाहु त्रिभुज का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर। तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे? √3/4 साइड का स्क्वायर करेंगे। पहले मैं इस आंसर को लिख लेता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो 1232/3 ये है ना, ठीक है? अब देखिए, तो हम निकालेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB तो क्या होता है? √3/4, क्योंकि इक्विलेटर है, इंटू में साइड का स्क्वायर। √3/4
साइड कितना है, साइड अपना कितना है 28 सेंटीमीटर, तो 28 का स्क्वायर, 4 सत्ते 28, √3 का वैल्यू कितना है 1.73 और 28 सत्ते करो तो अच्छा देखो अब इसमें कैसे करोगे, ये माइंड में कैसे करोगे 28 सत्ते, अब ये तो है नहीं आप इसको 7 ऐसे करना वो आपके ऊपर है, लेकिन एक छोटा तरीका बताता हूँ मैं आपको। देखो अपने को क्या करना है 28 को 7 से गुणा करना है, तो आप क्या करो 28 को हम कैसे ले सकते हैं 30 - 2, तो पहले 7 को 30 से मल्टीप्लाई करो, बहुत ईजी है 210, और फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 14, माइनस करना है तो माइनस कर दो तो 196, कुछ समझ आया, ये चीज़ माइंड में करना है। तो 7 के 21 और 7 दूनी 14, 210 में से 14 चले गए तो कितना बचेगा 196, ऐसे क्वेश्चन को अपने माइंड में करना है। तो मैं साथ साथ आपको ये बता चल रहा हूँ कि कैसे आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, कैलकुलेशन कैसे फास्ट करना है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लग रहा हो। देखिए तो ये क्या है 1.73, अब यहाँ पर मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करो 1 यहाँ पे देखो पॉइंट अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 173 है ना, 173 क्या है 100, 70 और 3 इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 173 आएगा, है ना। तो 196 को 100 से करो कितना आएगा इतना, 196 को 70 से करो तो इसको तो वही चीज़ है 200 करके 28 माइनस कर दो, वो भी कर सकते हो, तो इतना टिपिकल मत बनाओ, जैसे मन करे वैसे कर दो। 7 6 42, तो 63 67, 7 6 13, ओके। अब उसके बाद 3 से करना है, तो 3 6 18, 3 3 27 हो जाएगा 28, 3 1 3 4 5, तो आपके पास आएगा 7 6 13 14, 14 5 19, 9 10 और ये 13 और ये 33, 908 और 2 के बाद पॉइंट था तो यहाँ पे हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया है अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। आ रहा समझ में। अब निकालना क्या है, निकालना तो हमें क्या है ये डिज़ाइन, ये एक डिज़ाइन का एरिया निकालना है। चलिए निकालते हैं, पहले मैं इसको रफ कर दूँ। यहाँ पर एक चीज़ आपको सही करना है कि √3 का मान 1.73 नहीं है, ओनली 1.7 है, तो ओनली 1.7 लीजिए। तो जब मैं 1.7 लूँगा यहाँ पे, ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 3 हट जाएगा। और कहने मतलब कितना है 1.7 क्या होता है 1.7 होता है 17 समझो इसे, ठीक है। इसको थोड़ा सही करते हैं, वैल्यू गलत पुट करिए यहाँ पे, देखिए तो 1.73 वैसे एक्चुअल में अगर 2 डिजिट में माना जाए तो 1.73 होता है, लेकिन बुक में बोला हुआ है 1.7 ओनली, तो 1.7 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1.7 का मतलब क्या हो गया, उसको हम क्या लिख सकते हैं 20 - 3 है ना, 17 है ना, 17 को क्या बोल सकते हैं 20 - 3, तो 196 को 20 से करो जरा, तो 2 6 12, 2 18 19, 2 1 2 और 3, और जब 3 से गुणा करोगे 3 6 18, 3 27 और 28, 3 1 3 2 5, माइनस करना है आपकी बार, तो माइनस करेंगे 10 में से 8 गया 2, 11 में से 8 गया 3 और 8 में से 5 गया 3 और 3, तो कहने का मतलब आपका जो आंसर आएगा वो कितना है 333। एक के पहले पॉइंट है ना, तो एक के पहले पॉइंट 2, देख रहे हो कितना फर्क आ रहा है। तो 3 लगाने से यहाँ पे 339 आ रहा था और अब 333 आ रहा है, तो बहुत फर्क है, इसलिए जो बोला है वही लेना। वैसे वैल्यू देखा जाए तो 1.73 होता है जब उसको सॉल्व करोगे, लेकिन जो बोला है वही लेना हमें। तो चलिए हमने क्या करा है, हमने सेक्टर निकाल लिया, हमने ट्राइंगल निकाल लिया, और माइनस करके एक डिज़ाइन का एरिया लाएंगे। तो चलिए माइनस करते हैं, तो मैं इसी को रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो निकाल रहे हैं हम क्या, एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन, डायरेक्ट 6 डिज़ाइन का मैं निकाल दे रहा हूँ। एक डिज़ाइन का कैसे निकलता है, एक डिज़ाइन का कैसे निकलेगा, जब हम इस पूरे सेक्टर में से, है ना, जब हम पूरे सेक्टर में से एरिया ट्राइंगल को माइनस करेंगे, ट्राइंगल के एरिया को, तब जाके हमारा एक डिज़ाइन आएगा। तो इसका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा है OAPB, माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है AOB, और ये एक डिज़ाइन का है। बाकी जो बच गए कितने, बाकी टोटल कितने 6, तो एक डिज़ाइन का एरिया निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल आ जाएगा, टोटल 6 डिज़ाइन का एरिया आ जाएगा, है ना। तो अगर 6 डिज़ाइन का एरिया आपको निकालना है, टोटल एरिया निकालना है, तो आप क्या करो एक डिज़ाइन का आंसर निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डायरेक्ट 6 डिज़ाइन का आंसर आ जाएगा अपना। देखिए तो ये कितना था अपना, ये है 1232, इसको काट लेते हैं, 3 चौक 12, फिर काटोगे 3 एकम 3, अभी 2 बच गया, 2 बच गया तो 0 लोगे तो 0 पॉइंट लगेगा, क्योंकि जो 2 बचा हुआ है उसको आपने यूज़ नहीं किया। तो 3 6 18, 3 6 18 कुछ इतना आएगा, तो इसका मतलब 410.67 अप्रॉक्सीमेट में मैंने ले लिया। और यहाँ पे कितना था 333.2, ठीक है, 2 मतलब 20, और ये कितना है 6, माइनस करो, 7 में 0 गया 7, 6 में से 2 गया 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 10 में से 3 गया 7, फिर यहाँ कितना बचा 0, मतलब 10, 10 में से 3 गया 7, 3 में से 3 गया 0, तो 77.47। और जब इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 7 42, 6 चौक 24 4 28, 6 7 42 44, 42 और 4 46, ठीक है। तो ये जो आ रहा है ना, ये आपका टोटल एरिया है, ये एक का नहीं, ये टोटल पूरे टेबल पे जितना डिज़ाइन बना हुआ है उसका एरिया है। अब एक बात बताओ, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ डिज़ाइन, तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर डिज़ाइन का कॉस्ट बताऊं तो कितना है 0.35 रुपीज़, और हमसे बोला हुआ है टोटल कॉस्ट बताओ। मेन क्वेश्चन तो ये है ना,
टोटल कॉस्ट बताओ किसका, जितना भी एरिया है 6 डिज़ाइन का। तो इसका मतलब अब हमें लास्ट क्या करना है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और टोटल जितना भी रुपये जाएगा हमारी जेब से वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो इसको मैं तुम्हें ऊपर करके दिखाता हूँ, देखिए अब तो उठा दो डिजाइन। चलो देखो, तो 0.35 मल्टीप्लाई करना है 464.82। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे 100, पॉइंट हटाएंगे 100। ठीक है, अब अगर मैं इसको 5 से काट दूँ, 5 से 35, 5 दूनी 10, तो 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो कहने मतलब मैंने इसको 5 से काट दिया, इसको भी 5 से काट दिया, फिर अभी इन दोनों को 2 से काट दिया, यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे 2 3 2 4 1 आएगा। ठीक है, अब तो कुछ कटेगा नहीं, छोड़ो। तो 7 से मल्टीप्लाई करो जरा, 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 2 बच गया, 7 दूनी 14, 2 16, 7 ते 21 और 1 22, 7 दूनी 14, 2 16, कितनी जीरो नीचे 3, तो 1 2 3। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ रहा है 162.68, अप्रोक्सीमेट बोलेंगे तो 162.69 रुपीज़। ठीक है, तो ये है हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ द डिज़ाइन ऑफ टेबल। ओके, तो मेन क्वेश्चन था, 13 क्वेश्चन ये हमारा मेन था, और 14 तो आप ऐसे देख के उड़ा दोगे, MCQ है। ठीक है, 14 में आपको ऐसे बताता हूँ, देखो 14 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 इसमें बोला हुआ है टिक करिए। तो एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P, तो हमें एंगल कितना दे रखा है, एंगल दे रखा है P, और रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस है R। ठीक है, तो रेडियस है R, और बोला है एरिया ऑफ सेक्टर, इन चारों में से आंसर दीजिए। हमें पता है जब हम एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 पाई r²। थीटा मतलब एंगल, एंगल कितना है P, तो यहाँ पे P आ जाएगा, पाई तो पाई है, रेडियस कितना है R, तो यहाँ पे R आ जाएगा। ओके, अब मैं ऑप्शन देख रहा हूँ, तो ऑप्शन में यहाँ पे देखो इसके अपॉन में 180 है ना, तो ये तो कैंसिल हो गया। इसके अपॉन में भी 180 है, ये भी हट गया क्योंकि हमारे तो 360 चाहिए ना। अब यहाँ देखो इसके अपॉन में 360 है और यहाँ पे 2 पाई R है, यहाँ पे से कुछ आ रहा है नहीं। अब ये देखो यहाँ 720 और यहाँ पे 2 है, तो क्या ये आंसर हो सकता है, चेक करते हैं। तो आपका जो फोर्थ है D, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है P 720 और 2 पाई R², यही ना। ठीक है, तो अगर मैं 2 से काटूँ तो कितना आएगा 360 P/360 पाई R², अपना वही तो आंसर है। तो कहने का मतलब इसका आंसर क्या है D। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे एक्सरसाइज 12.2 खत्म होता है। अगर आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया तो कमेंट कीजिए, बताइए, फीडबैक दीजिए। ठीक है, और अगर कुछ समझ में नहीं आया है, कोई सा भी पॉइंट, कोई सी भी दिक्कत हो, तो आप उसको कमेंट में लिख दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमें सैम्पल पेपर का एनालिसिस करना है, MCQ करना है, बहुत सारी प्लानिंग है। ठीक है, तो बने रहिए और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारी अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट।